हाय एवरीवन, दिस इज़ मी एजी। वेलकम टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैटप्लॉटलिब। अगर मैं बात करूं मैटप्लॉटलिब की, तो बेसिकली मैटप्लॉटलिब एक पॉपुलर लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, और ये डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है मैटप्लॉटलिब। मशीन लर्निंग में इसका यूज़ है, डेटा साइंस में इसका यूज़ है, डिफरेंट टाइप्स के ऐसे क्या कहते हैं डिपार्ट्स है जिसमें यूज़ होता है। और इसमें काम हम क्या करते हैं, इसमें हम ये काम करते हैं कि हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ बार प्लॉट, पाई चार्ट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट, डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट बनाते हैं। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है बार प्लॉट। तो बार प्लॉट हम कैसे बनाते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम बार प्लॉट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें जो फंक्शंस यूज होगी बेसिक से लेके एडवांस तक तमाम फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें अपना लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देंगे। जो लाइब्रेरी का नेम है मैट प्लॉटलिब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब। ठीक है, इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट और SPLT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है पाई प्लॉट मैट प्लॉटलिब की PLT की। ठीक है, तो PLT शॉर्ट फॉर्म है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर ग्राफ, जैसे कि मैं बार प्लॉट बना रहा हूं, तो बार प्लॉट के लिए मुझे कुछ वैल्यूज की जरूरत होगी। इट मीन दैट कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होगी मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यूज में दे रहा हूं पाइथन। ठीक है, पाइथन, और नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, जावा, एंड नेक्स्ट वैल्यू C++, एंड द लास्ट वन इज C। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे वैल्यूज हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरी वैल्यूज भी दे सकता हूँ, लाइक स्विफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये चार ही काफी है। ठीक है, ताकि समझ अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स लेवल हमारा बन चुका है, सॉरी एक्स एक्सिस हमारा बन चुका है। इसी तरह मैं वाई एक्सिस में क्या करूंगा कि y इज इक्वल टू, इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यूज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ये कीज है, पाइथन भी एक की है, जावा भी की है, C++ भी की है, C भी की है। तो इसकी मैं वैल्यूज देता हूं। तो नंबर ऑफ यूजर, इट मीन दैट कि यहाँ पे अभी के दौर में लैंग्वेजेस कितने परसेंट यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 95% हम ये देते हैं, जावा 85 कर देते हैं। ठीक है, और C++ हम क्या करते हैं, 80 कर देते हैं, और C हम क्या कर देते हैं, 67 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने y एक्सिस भी दे दिया है। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेबल भी देता हूं। ठीक है, x लेबल भी हमारे पास आ सकता है, y लेबल भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, x लेबल PLT डॉट एक्स लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लेवल में हम क्या करेंगे, एक्स लेवल में मैं क्या लिखूंगा, लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस, एंड वाई लेवल में हम क्या करेंगे, वाई लेवल में हम नंबर ऑफ यूजर देंगे कि कितने परसेंट यूज ये लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई लेवल, और वाई लेवल में हम क्या देंगे, नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दे दिए। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन के लिए हम क्या करते हैं, PLT डॉट बार। अब बार इस वजह से लिखेंगे क्योंकि बेसिकली हम बार प्लॉट बना रहे हैं, तो बार प्लॉट में हमारे पास यह होगा, और हम x, y। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लैंग्वेजेस हमने दी थी पाइथन, उसकी हमने वैल्यू क्या दी थी, 95%। ठीक है, तो इसी तरह जावा की हमने 85 दी थी, C+ की हमने 80 दी थी। इसी तरह ये तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, PLT डॉट शो भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये हम शो भी कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स लेवल की हम साइज, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूजर्स दिए हुए, तो इसकी मैं फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ, फॉन्ट साइज। ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी मैं फॉन्ट साइज 15 कर देता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं वाई लेवल की भी फॉन्ट साइज 15 कर देता हूं। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारी फॉन्ट साइज, नंबर ऑफ यूजर ये भी बढ़ चुके हैं, और लैंग्वेजेस का जो फॉन्ट साइज है वो भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पाइथन क्या कहते हैं क्रिएट करके देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये इसका कलर है, ठीक है, ग्राफ का कलर है बाय डिफॉल्ट। तो क्या हम इसको अपना कलर दे सकते हैं? यस, हम इसको एक अपना कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूं कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूं रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलर रेड हो चुका है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि जैसे कि देखिए पाइथन जावा C++, ये तमाम जो है ये बार के मिडल में आ रहा है, ठीक है। हम अगर चाहें कि मुझे इस पाइथन को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, एज में, जावा को भी मुझे एज में लेके आना है, C++ को भी एज में और सी को भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है अलाइन का, ठीक है। अलाइन में मैं क्या करूंगा, मैं एज कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखें कि तमाम वैल्यूज एज में आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम तमाम फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, इस वजह से मैं फंक्शंस बार बार फंक्शंस यूज करूंगा, क्योंकि फंक्शंस ही बेसिकली काम करता है इस पे। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या कहते हैं, हम एज साइज दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहें कि मुझे ये जो फंक्शन जो बार है, तमाम बार इसके एज जो तमाम राउंड सर्कल है, ठीक है, तमाम एजेस आ रहे हैं, तो इसका मुझे एक कलर देना है, ठीक है। इसको मुझे क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज कलर दे दूंगा, ठीक है, एज कलर, ठीक है। एज कलर में क्या करूंगा, मैं ग्रीन दे देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए एज कलर हमारी ग्रीन आ चुकी है, ठीक है, इसके राउंड। तो बाद में क्या करूंगा कि मैं अगर चाहूं कि मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है, ठीक है, मुझे इसकी जो कलर है वो थोड़ा डार्क नजर आए, जो एज का जो कलर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, लाइन विथ, ठीक है, लाइन विथ W, ठीक है, लाइन विथ हमारे पास क्या आएगी, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो डार्क हो चुकी है, मैंने यहाँ पे 3 रख दिया है लाइन विथ, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क हो चुका है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, इसकी साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल हम क्या करेंगे, इस लाइन स्टाइल, ठीक है, लाइन स्टाइल इज इक्वल टू, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए लाइन स्टाइल इसका डॉटेड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि मुझे जो क्या कहते हैं, जो हमारा जो ग्राफ नजर आ रहा है बहुत डार्क है, ठीक है। तो क्या मुझे ये करना है कि मुझे इसको थोड़ा डल करना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर करना है ताकि ज्यादा लाइट ना दे। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है अल्फा, ठीक है। अल्फा फंक्शन हम यूज करेंगे, और अल्फा फंक्शन में जब हम यूज करते हैं तो ये 0 से 1 तक, ठीक है, 1 तक इसकी लास्ट रेंज है, 1 से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो 0 से 0.9 के बीच में हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 0.4 दे देता हूँ, ठीक है, 0.43 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा काफी हद तक डल हो चुका है कलर, थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सही नजर आ रहा। ये हो गई हमारी अल्फा फंक्शन। अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं अगर चाहूं कि मुझे यहाँ पे हर एक बार के लिए अलग अलग कलर देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तमाम बार्स रेड है। अगर मैं चाहूं कि मुझे हर एक बार के लिए अलग अलग कलर देना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, वेरिएबल। और वेरिएबल में मैं डिफरेंट टाइप के कलर्स दे देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू, ठीक है, एंड नेक्स्ट कलर हमारे पास क्या है, ग्रीन, एंड नेक्स्ट हमारे पास रेड, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट कलर हमारे पास पिंक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पिंक और तमाम, जैसे कि मेरे ब्लू सिर्फ भी, तो यहाँ पे हम कोई भी कलर को उसके फर्स्ट अल्फाबेट से भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड पूरा नाम लेके भी वो कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा और कलर को यहाँ पे अब रेड हटाना है मुझे, यहाँ पे सी रखना है, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कलर ब्लू, ग्रीन, रेड और पिंक आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह हम हर एक बार का अलग अलग कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे मुझे लेबल डालने हैं। लेबल क्या होती है कि
यहाँ पे हर एक बार को वो शो कराए कि ये बार किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इसका टाइटल देता हूं कि ये टाइटल किस चीज का है। ठीक है, तो plt डॉट टाइटल, और टाइटल में मैं क्या करता हूं, टाइटल में मैं क्या लिखता हूं, टाइटल में मैं ये लिखता हूं कि कंपटीशन ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो भी आ चुका है, कंपटीशन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में कंपटीशन, बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज कितनी है और कौन सी लैंग्वेज कितने % यूज हो रही है। तो यहाँ पे अब हमारा जो काम था कि हमने लेबल देना है। लेबल हमारा ये है कि हम यहाँ पे एक लेबल दे सकते हैं कि इस कलर के बारे में कि ये कलर किस चीज का है और ये कलर किस चीज का है, ये कलर किस चीज का है, ये कलर किस चीज का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तमाम का एक ही लेबल दे देते हैं और तमाम का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कलर सी को हटा देता हूँ और कलर सी की जगह पे मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि समझ आ जाए, रेड हो गया। और इसी तरह मैं अल्फा को भी हटा देता हूं। अब यहाँ पे ये समझने की समझ गए, तो यहाँ पे अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइन स्टाइल को भी हटा देता हूं और लाइन विड्थ को भी हटा देता हूं। ठीक है, और कलर एज भी अगर हमने हटाना है तो ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम कलर रेड रख देते हैं और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेबल रखता हूं। अब लेबल समझ में आ जाएगा जब हम क्रिएट करेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, लेवल इज इक्वल टू, और इसकी जगह पे मैं क्या करता हूं, पॉपुलैरिटी। ठीक है, पॉपुलैरिटी कर देता हूं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे अब हमने लेबल तो दिया है, लेकिन अब ये शो नहीं हो रहा। ये इस वजह से शो नहीं हो रहा कि यहां पे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन हम यूज करेंगे plt.legend। ठीक है, लेजेंड हम यूज करेंगे ताकि वो इस पॉपुलैरिटी जो लेवल हमने क्रिएट किया वो इसको डिफाइन करके दे दे। ठीक है, तो plt.legend, तो लेजेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेजेंड। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेबल क्रिएट करके कि ये जो रेड है ये पॉपुलैरिटी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पॉपुलैरिटी इसकी बता रहा है कि ये जो कौन सी लैंग्वेज कितने पॉपुलर है और कौन सी लैंग्वेज कितने पॉपुलर है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम एक नेक्स्ट लेबल भी दे सकते हैं, कंट्रोल सी, और इसी तरह मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं और यहाँ पे मैं पॉपुलैरिटी 1 कर दूं। ठीक है, ताकि डिफरेंट नजर आए। और इस तरह इसकी कलर को मैं क्या करता हूं, ग्रीन कर देता हूं। एंड जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दोनों लेबल्स आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन दोनों लेबल्स आ चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे ये दूसरा हमने plt.bar_xy कलर हमने डिफाइन किया, उसकी कोई वैल्यूज नहीं आ रही। उसकी वैल्यूज इस वजह से नहीं आ रही कि यहाँ पे उसकी कोई वैल्यूज है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसके वैल्यूज दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका कलर दे दिया है और इसका जो वेरिएबल है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तमाम लेबल्स यूज हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने z इज इक्वल टू किया था और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो लेबल एक्सिस का वेरिएबल था, वैल्यूज थे, तो ये आ गए हैं। और यहाँ पे पॉपुलैरिटी 1 कि ये इतनी पॉपुलैरिटी है और यहाँ पे पॉपुलैरिटी ये इसकी बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास जो दोनों ग्राफ है, ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ 2 है बेसिकली, लेकिन मसला ये है कि ये एक ही लाइन में शो करा है दोनों ग्राफ को। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि दोनों ग्राफ को अलग अलग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, हमने ये करना है कि इसको अलग अलग करना है और हर एक ग्राफ को उसके साथ क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अलग से आ जाता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, और अब हम यहाँ क्या करेंगे कि मैं इसको, ठीक है, इसके साथ क्रिएट करूंगा। ठीक है, ओवरलैप है तो यहाँ पे हम इसको अलग कर देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं। ठीक है,
मैं क्या करूंगा, वेट, ठीक है, वेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसकी वेट क्या करता हूँ 0.4 कर देता हूँ, ठीक है, 0.4, ठीक है। तो 0.4 हो गया। और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ कि मुझे वेट करना है तो वेट वेरिएबल आ चुकी है, वेट इज इक्वल टू, एंड इसी तरह मैं इसको भी वेट का वेरिएबल डिफाइन करके दे दूँ वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे, लेकिन काफी है, बस सिर्फ ये कि वेट थोड़ा सा कम हो चुका है। अब हम काम क्या करेंगे कि हमने इस ओवरलैपिंग को हटा के इसके साथ क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके साथ क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इंपोर्ट लाइब्रेरी कर दूंगा, ठीक है, इंपोर्ट नमपाई के। हम एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक और हार्ड कोडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नमपाई क्रिएट करेंगे, तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। तो जब मैं इसको क्रिएट कर देता हूं, तो अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, हम अरेंज फंक्शन यूज करते हैं। नमपाई का एक फंक्शन है अरेंज फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को कॉल करूंगा, p इज इक्वल टू np डॉट अरेंज, ठीक है, अरेंज फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेन ऑफ x, में जो हमारा जो x वेरिएबल है इसका मैं लेंथ निकाल दूंगा, ठीक है, लेंथ। तो अब यहाँ पे, और यहाँ पे मैं x की जगह पे मैं p को कॉल करा दूंगा, क्योंकि अभी हमने x को नहीं काम करना है, हमने p पे काम करना है, ठीक है, p। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 0 वो नेम चले गए, ठीक है, नेम चले गए हमारे पास। अभी वैल्यूज आ चुकी हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारा काम बेसिकली ये है कि हमने इसको ओवरलैपिंग से हटाना है। तो ओवरलैपिंग से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, p1 इज इक्वल टू फॉर लूप में यूज करूंगा। तो जे प्लस यहाँ पे जो हमारा विड्थ है वो मैं इसके साथ प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे फॉर जे इन p, ठीक है, मैं j को p में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास p की जो वैल्यू है वो इसमें आएगी j में। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने लूप चला दिया है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि और यहाँ पे मैं विड्थ को p की जगह पे, इस जगह में मैं p1 कर देता हूं, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग से हट के इसके साथ अलग बार में आ चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह हमारा तमाम ग्राफ कैसे ओवरलैपिंग से हट के अलग अलग बार में आ चुका है, ये हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक मेन मसला है कि यहाँ पे हमारा नेम नहीं है, और यहाँ पे 0.1 है, 2 है, 3 है। हमने यहाँ पे करना है कि हमने नेम लाना है, ठीक है, अपने नेम लाना है। जैसे कि पाइथन था, जावा था, सी प्लस था और सी था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, plt.x यूज करेंगे, ठीक है। x हम जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, p प्लस विथ, ठीक है, यहाँ पे मैं p प्लस विथ करूंगा, और यहाँ पे मैं x यूज करता हूं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे नेम आ चुके हैं, ठीक है। तो पाइथन, जावा, सी प्लस सी। तो ये थी हमारी बेसिक चीजें, ठीक है, कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, लेबल कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात कि यहाँ पे हम इसको, जहाँ पे वर्टिकल है तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं बार के यहाँ पे h लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं h लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हॉरिजॉन्टल आ चुका है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ गया है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं एक चीज को भी हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल को हॉरिजॉन्टल करूँ, और लैंग्वेजेस को, नंबर ऑफ यूजर को हॉरिजॉन्टल करूँ, और इसको वर्टिकल करूँ, ठीक है। तो वो भी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगेन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं, बार प्लॉट बन चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी बार प्लॉट की वीडियो चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है मैट प्लॉट लिब की, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।